Today our topic is biodiversity and conservation, important MCQs. Let's start our topic. Welcome back dear students. Welcome again in very useful session. So आज के वीडियो में हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक के इम्पोर्टेंट MCQs. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व आर बीइंग थ्रेटन्ड विद. बायोस्फीयर रिजर्व्स को किसका खतरा है? पोल्यूशन, ऑप्शन सी. सेकेंड, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइज हायर नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. सबसे ज़्यादा खतरे में कौन से है? मैमल्स. थर्ड, विच इंडेंजर एनिमल इज सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, लाइटेस्ट, वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बुल लाइक शैतूस. चीरू. चीरू एक एनिमल है जिसकी जो बुल है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ये ख़तरे में है. फोर, if at high altitude birds become rare, the plant likely to disappear are. हाई एल्टीट्यूड पे बर्ड्स रेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोडो. सो नेक्स्ट देखिए 5, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जीन पूल विल लॉस्ट फॉर एवर. उनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा. 6, what is the most expensive way to conserve plant diversity in area? बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये नेचुरल वे में कंजर्वेशन करने का तरीका है इन सिटू. 7, प्लांट स्पीसीज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन से किस प्लांट को ख़तरा है एक्सटेंशन का? डेट इज़ द पोडोफाइलम. इस प्लांट को ख़तरा है. बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया का पास हुआ था पार्लियामेंट में 2002 में. क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है डी. 9, IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेटस ऑफ रेड पांडा. क्या स्टेटस है इसका? इंडेंजर. 10, विच प्लांट एंड एनिमल रिप्रेजेंट इंडेंजर ऑर्गेनिज्म इन इंडिया. डेट इज़ द बेंटेनिका, निकोबारिका एंड रेड पांडा. 11, की स्टोन स्पीशीज़ क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अदर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने में. यानी इकोसिस्टम में वो स्पीसीज़ होती है किसी एरिया हैबिटेट में जिससे बाकी स्पीसीज़ की एग्जिस्टेंस इफेक्ट होती है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. 12, विच वन इज़ कंसर्न्ड कनेक्टेड विद मैनेजमेंट ऑफ यूज़ इन इंडिया. CZA, ये यूज़ को देखता है. 13, विच वन इज़ ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वेस्टर्न घाट. बी. एक्सी टू कंजर्वेशन कैसे होती है? यू में. यू तरीका है, इससे हम एनिमल्स को वाइल्ड से लेके अपने तरीके से कंजर्व कर सकते हैं एरिया बना के. बाकी सारे इन सीटू है. 15, करेक्ट मैच क्या है? राइनोसेरस काजीरंगा नेशनल पार्क का मेन है, ये सही है. 16, बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क. नेशनल पार्क और सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है? पीपल आर इंटीग्रल पार्ट. सेंचुरी में लोग आ सकते हैं, पार्क में नहीं आ सकते. एक्जॉटिक स्पीसीज जो इंडिया में आई हैं वो कौन सी हैं? लेंटाना, कैमारा एंड वाटर हाइसिंथ, जो प्लांट्स हैं. 18, बीटा डाइवर्सिटी क्या है? बिटवीन टू कम्युनिटी. दो कम्युनिटी में जो एनिमल्स की वैरायटी है वो बीटा में आती है. हॉटस्पॉट किस में रिलेटेड है? डेट इज़ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. क्वेश्चन 19 का ए. 20, विच वन इज़ ओड कम्बिनेशन हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल का. डाची गांव में स्नो लिपार्ड. डाची गांव में हुंगल डियर होता है, स्नो लिपार्ड नहीं होता, तो ये रॉन्ग है. बाकी सारे सही है. 21, इंडिया में वी फाइंड मैंगो with different flavor, color, fiber, sugar content and shelf life. लार्ज वेरिएशन क्यों आती है? ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन. ऑप्शन ए 21 का ये आएगा. जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा है इसलिए मैंगो की स्पीसीज ज़्यादा है. 22, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑर्किड जो फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट नहीं होता. 23, वन ऑफ द एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड क्रायो प्रिजर्वेशन एंड सीड बैंक. कोल्ड टेम्परेचर पे शीड को प्रिजर्व करना जो एक्सी2 है. 24, A to D दिए हुए हैं, इसमें आपने करेक्ट फिल करना है 1 2 3 के हिसाब से. तो इसमें आएगा
डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट में हाइबरनेशन आएगा, बियर जो हाइबरनेशन चल जाता है सर्दियों में, कोल्ड में बाहर आ जाता है। कॉलोनियल एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिंग। नीचे से जो एज पिरामिड ब्रॉड हो तो वो पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी। 4 में बास पोलिनेशन क्या एग्जांपल है ये, 5 नंबर से ही पूछा गया। एरिया जिसमें हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है इसको हॉट स्पॉट कहते हैं, तो ये सही है। सेकेंड ग्रुप आर यूजफुल इन कंजर्विंग रेड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसकी सही स्टेटमेंट है बी कि वेस्टर्न घाट में हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिनिज्म है, एंडेमिक ज़्यादा है। 27 कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और टाइगर के लिए ये फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, ए आएगा फंजाई। 29 रेडिट लिस्ट किससे पब्लिश होती है, IUCN ऑप्शन ए। 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर XE2 प्लांट कंजर्वेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन का मेथड है, XE2 का नहीं है। बाकी बोटेनिकल गार्डन, फील्ड, जीन बैंक, शीड बैंक ये XE2 में आते हैं। 31 लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में है नागार्जुन सागर श्री सलम, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। 32 विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइस, डी। एन इकोलॉजिस्ट यूज द टर्म डाइवर्सिटी फॉर वैरायटी ऑफ स्पीसीज। 33 का आएगा A एंड B एंड माइक्रो दोनों आ जाएंगे, ऑल लिविंग एंड एनिमल में और माइक्रो में, ये डी आएगा। रेड डाटा बुक में क्या होता है, इंडेंजर स्पीसीज का कलेक्शन, ऑप्शन बी। 35 अमंग द वेरियस कैटेगरी थ्रेटन स्पीसीज परसेंट ऑफ एंजियोस्पर्म जो वेनरेबल में आता है वो है 51%। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी सीन इन लैटिट्यूडल रेंज, लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। 37 इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इसमें जेनेटिक सोर्स कितने 8.1 कंपैरेटिव टू वर्ल्ड। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेजिव स्पीसीज, ओसिमम सेंक्टम। बाकी सारे इन्वेजिव है, बाकी स्पीसीज को नुकसान करते हैं, ये नहीं करता। इंडेंजर्ड और स्टेटेड एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय XE2 कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क। गिर लाइन सेंचुरी प्रोटेक्ट 1972 में स्टार्ट हुआ था, 40 का ए। यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो A to D क्या रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट में। A में इंसेक्ट आएंगे, B में मलस्का आएंगे, C में क्रस्टेशिया और D में अदर ग्रुप। सो ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी का बताया हुआ है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसके कम मलस्का, फिर क्रस्टेशिया, देन अदर। 41 का ए आएगा। 42 करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये सही है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग द प्लांट टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज, फंजाई सबसे ज़्यादा है प्लांट में, डी। 44 हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गंगा बेसिन हैज़ मोर डाइवर्सिटी देन अमेजोन, बायोडाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लाइकन इज मोर डाइवर्सिटी देन एल्गी प्लस फंजाई, ये सारे ही गलत हैं। सो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको सभी MCQ समझ आ गए होंगे, इनके आंसर मैंने टिक किए हैं। किसी में आपको कोई डाउट है तो यू कैन पुट योर कमेंट। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, डैट इज़ द एनवायरनमेंट इशू। तो इससे हम अपना इकोलॉजी का टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। देन वी विल मूव ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल की फिजियोलॉजी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मास्टर कैडर साइंस प्रेपरेशन का बैच शुरू है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। and we provide the quality material at convenient prices. Thank you and have a nice day. और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है यू कैन पुट योर कमेंट फ्रीली, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।